हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मेडिकोज गैलेक्सी। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था अबाउट बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बार्बिचुरेट्स। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज कि बेंजोडाइजेपिन्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर बार्बिचुरेट्स। ठीक है, नाउ बार्बिचुरेट्स कहाँ एक्ट करता है, उसका साइड क्या है, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या बोला था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है एज बेंजोडाइजेपिन्स, बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, दैट इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर है गाबा ए पे ही, लेकिन इट इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। बेंजोडाइजेपिन्स वाज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, बार बार खुलना, बट बार्बिचुरेट्स क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि क्लोराइड चैनल ज़्यादा देर के लिए खुले रहेंगे, सो दे विल लीड टू मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। और अगर मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस में सबसे पहला है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हमने पढ़ा है कि क्यों अब हम बेंजोडाइजेपिन्स यूज करते हैं रादर देन यूजिंग बार्बिचुरेट्स। सेकेंड थिंग इज इट इज़ यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थीसिया। जब हम जनरल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे दैट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट जो होता है that is used as a general anesthesia. Then it is also used as an anticonvulsant, that is seizures control करता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसका अलग याद रखना है, दैट इज इट इज़ हेल्पफुल इन नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ नॉन हीमोलिटिक टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, फिनोबार्बिटोन जो होता है इट रिड्यूसेस द सीरम बिलिरुबिन लेवल्स, एंड बाय डिक्रीजिंग द सीरम बिलिरुबिन लेवल्स इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ नॉन हीमोलिटिक टाइप। कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स में वापस से, अगर एक सीएनएस डिप्रेस कर रहा है तो क्या क्या करेगा, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फटीग, डिजीनेस, ऑल रिलेटेड टू सीएनएस का डिप्रेशन कॉज करने से। देन देर विल बी हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक एलर्जी, रैशेस, अर्टिकेरिया। देन टॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, जबकि बेंजोडाइजेपिन्स में लीस्ट था, दैट इज वाई दे आर प्रेफर्ड ओवर बार्बिचुरेट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इज मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। बार्बिचुरेट्स का साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। जो बार्बिचुरेट्स होते हैं दे इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड फ्रॉम द गट एंड दे लीड्स टू मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। So this was all about barbiturates. कमिंग टू एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग, अगर बार्बिचुरेट की पॉइजनिंग हो जाए तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कॉमन, कैब, CAB, कैब करेंगे ना हम सबसे पहले जाने के लिए हॉस्पिटल। तो क्या क्या करना होगा उसके लिए, सर्कुलेशन चेक करेंगे, एयरवे मेंटेन करेंगे और ब्रीदिंग चेक करेंगे। सो दिस इज CAB, कैब इसका ट्रिक है। देन हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करते हैं, एंड देन वील डू गैस्ट्रिक लैवेज, दैट इज स्टमक वॉश। स्टमक वॉश हम किससे करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल से। दिस एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो जितने भी फिनोबार्बिटोन एक्सेसिव हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, एंड एक्यूट बार्बिचुरेट पॉइजनिंग रिड्यूस हो जाती है। नहीं तो और क्या कर सकते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ तो वील डू एल्कलाइन डायूरेसिस बाय यूजिंग सोडियम, यू कैन सी IV देते हैं हम NaHCO3 का, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद या फिर बहुत ही ज़्यादा केस है तो हम हीमोडायलिसिस भी करते हैं, लास्ट ऑप्शन। तो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स एंड नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के दो कॉमन एग्जाम्पल, ज़ोपिक्लोन एंड एसज़ोपिक्लोन। ये क्या करते हैं, मोस्टली ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। ठीक है, दे डिक्रीजेज द स्लीप लैटेंसी एंड increases the duration of sleep time in insomnia, but they are less effective and so they are not considered to be used. How will they act? पहले नॉन बेंजोडाइजेपिन्स selectively bind करेंगे to GABA E receptor as usual, and they will facilitate the GABA mediated neuronal inhibition पूरा, and then finally CNS depress हो जाएगा। सो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में ज़्यादा नहीं है और पूछा भी नहीं जाता है, बस यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, ताकि MCQs में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। और क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है सेडेटिव हिप्नोटिक्स का, सो यू कैन राइट डाउन कि किसका क्लासिफिकेशन में क्या रहे, तो वहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस चैप्टर से प्लीज़ क्लासिफिकेशन अच्छे से करें। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट है, एंड इम्पॉर्टेंट है कि वाई बेंजोडाइजेपिन्स आर प्रेफर्ड ओवर बार्बिचुरेट्स। क्वेश्चन जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए थे वो इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो अच्छे से पढ़ो, इसको समझो। ओके, कुछ भी हो हमारे वीडियोस बार बार देखिए, लोगों को भी बताइए, ठीक है।
एंड हम नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई कि मैं MCQs भी डिस्कस करूँ इस चैप्टर का, ठीक है? Okay, so till then keep studying and keep watching our videos. Please ask your doubts in the comment section. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.